तो दोस्तों आज हम रिव्यू करेंगे ओप्पो का रेनो 13 और ये मैंने अभी हाल फिलहाल में मंगाया है अमेज़ॉन से। इसका प्राइसिंग बहुत ही अच्छा चल रहा था। एक्चुअली ये सिर्फ 24,000 का है, प्लस डिस्काउंट वगैरह लगा के मुझे 23,000 रुपये पड़े हैं। इससे पहले मैं यूज़ कर रहा था गूगल पिक्सल का और ये आप इसकी स्क्रीन देख सकते हो। ये स्क्रीन पूरी तरीके से टूट गई है और इसमें अब दिखता नहीं है ज़्यादातर टेक्स्ट वगैरह, और इसका रिप्लेसमेंट भी जल्दी अवेलेबल नहीं है। तो अब हम इसकी जगह अब ये फ़ोन यूज़ करेंगे और मैं आपको इसका रिव्यू दूंगा कि क्यों मंगाया है मैंने ये फ़ोन और क्या प्राइसिंग और क्या इसके स्पेसिफिकेशंस हैं। तो चलिए इसको पहले अनबॉक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको अनबॉक्स करेंगे। तो बॉक्स के कंटेंट में देखेंगे हम लोग तो इसमें कुछ क्विक स्टार्ट गाइड है और एक ट्रांसपेरेंट कवर है फ़ोन का। इसको साइड में रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे फ़ोन आ जाता है हमारा। ये कुछ स्टिकर और पेपर्स है। फिर हमें मिलेगा एक USB चार्जर। ये केबल है USB-C टू USB-A है ये। और एक सिम इजेक्टर है और एक पावर बैंक। ये अच्छी बात है कि इसमें पावर बैंक दिया हुआ है, जनरली आजकल नहीं दे रहे हैं पावर बैंक। और ये 80 वाट है तो ये फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है। तो अभी हम इसको रखेंगे साइड में और इस ऐसा रैपर में आता है आपको। तो ये है ओप्पो रेनो 13 और इस पे पीछे स्टिकर लगा हुआ है। इसको स्टिकर को हटा देंगे। तो ये रहा आपको ओप्पो रेनो 13 और इसके अंदर एक स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है ऑलरेडी। तो अभी के लिए तो मैं फ़िलहाल से नहीं निकालूंगा जब तक कि इससे बेटर कोई स्क्रीन गार्ड नहीं मिल जाता। कलर आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका ब्लू और ग्रे टाइप से दिखता है थोड़ा सा। इसका एक वाइट कलर भी आता है बट वो अवेलेबल नहीं था, सोल्ड आउट था। तो वाइट चाहिए तो आप वाइट भी ऑर्डर कर सकते हैं अगर कहीं अवेलेबल हो तो। और ये सिर्फ और अमेज़ॉन पे मिलेगा आपको, फ्लिपकार्ट पे इसकी प्राइसिंग ज़्यादा है और ऑफलाइन मार्केट में ये अवेलेबल है नहीं। तो एक बार इसको देख के, थोड़ा साइज़ तो बड़ा है लेकिन ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो फ़ोन यूज़ करता था मैं वो काफ़ी छोटा साइज़ था। तो आप देख सकते हैं। तो इसे स्टार्ट कर लेंगे एक बार। स्क्रीन और बॉडी की बात करें तो बहुत ही अच्छा है और ये मेरा लेने का सिर्फ एक ही मोटिव था कि मुझे अर्जेंटली फ़ोन चाहिए था। और मेरा बजट कुछ 20-25,000 था। एक्चुअली तो 20,000 के अंदर ही मैं यूज़ करने वाला था, पर ये थोड़ा बेटर स्पेक्स के साथ मुझे मिल गया। और ये काफ़ी थिन फ़ोन है। ये 7.2 mm का है और प्रोसेसर भी इसमें काफ़ी अच्छा है। मैं आपको बता दूंगा, पहले मुझे यहाँ पे सेट करना पड़ेगा तो मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ। तो एक बार मैं सेलेक्ट करके सेट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसे ऑन करता हूँ। यहाँ गूगल सर्विसेज के ऑप्शन आएंगे, आपको इन्हें जो आप चेक करना चाहते हैं कर सकते हैं और जो अनचेक कर देंगे तो वो एक्टिवेट नहीं होगा। तो मैं अभी के लिए सारा अनएक्टिवेट करके रखा हूँ। तो जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ेंगे, अभी ये देखिए रिकमेंडेशन है। ये ओप्पो में बहुत सारे में एड्स वगैरह आते हैं आपको और अननेसेसरी आपके पास ऐप्स भी इंस्टॉल रहते हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए इसको ऑफ़ करके ही आपको रखना है। तो मैं इसको सारे को ऑफ़ कर देता हूँ। अपडेट ओवरनाइट, ग्लोबल सर्च, ऑटो अपडेट, ऐप मार्केट, लॉक स्क्रीन मैगजीन एंड क्विक कनेक्ट एंड लाइव अलर्ट। टोटल 13 चेक बॉक्स को अनचेक किया है मैंने। अगर इसको आप चेक कर देंगे स्टार्टिंग में ही तो ये बहुत सारी चीज़ें एक्टिवेट कर देगा, फिर आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा उसे डीएक्टिवेट करने के लिए। तो मोस्टली मैंने इसे सारे कुछ ऑफ़ कर रखा, और आपको भी अगर ओप्पो का फ़ोन है तो आपको ऑफ़ करना। तो ये फ़ोन स्टार्ट हो गया है। अब आप इस फ़ोन को देख सकते हैं। इसके क्लोजअप शॉट्स भी मैं डाल दूंगा, फ़िलहाल के लिए मैं आपको ऐसा दिखा रहा हूँ।
तो बात कर लेते हैं कि ये ही फ़ोन आखिर मैंने क्यों मंगाया है। और ओप्पो रेनो में कुछ और भी एप्लीकेशंस देखो यहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं, पहले से प्री लोडेड है। तो पहले मैं इनको अनइंस्टॉल करता हूँ। मुझे क्लीन एंड्रॉयड पसंद है, मुझे उल्टे सीधे ऐप्स बिल्कुल भी नहीं चाहिए होते हैं। तो मैं पहले जो भी चीज़ें अनइंस्टॉल हो सकती है मैं अनइंस्टॉल कर लेता हूँ। ओप्पो रेनो के जो भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस वगैरह डाली हुई है, गेम्स वगैरह ज़्यादा है इसमें, और इसे अनइंस्टॉल करते जा रहा हूँ। मैं अभी इंस्टॉल कर ही रहा हूँ। तो इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्लीन कर दी हैं। अब मेरे पास सिर्फ बेसिक ऐप्स हैं जो कि गूगल की है मोस्टली, और थोड़े बहुत थर्ड पार्टी ऐप जैसे फ़ोनपे वगैरह है, वो सब है जो कि हर डेली मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो अब बात करते हैं कि ये फ़ोन मैंने क्यों मंगाया। तो मैं बहुत सारे फ़ोन देख रहा था, तो 25,000 के अंदर में मैंने बहुत रिसर्च किया, तो मुझे ज़्यादातर फ़ोन जो हैं आपके पोको के मिलेंगे आपको, या फिर मोटरोला और आपको रियलमी। ये हैं सारे जो आपको 20 से लेकर 25,000 में, इसमें बहुत सारी रेंज है। सेकंड इनसे जो प्रीमियम आता है वो ओप्पो एंड वीवो है। और ओप्पो के भी फ़ोन्स जो इस प्राइस रेंज में जो जिनकी स्पेसिफिकेशन है वो बहुत ही डाउनग्रेडेड है। पर ये फ़ोन जो कि 42,000 का लॉन्च हुआ था इंडिया में, और इसकी स्पेसिफिकेशन 25,000 वाले रेंज से ऊपर है। सपोज़ आपका 30,000 की रेंज जो होती है उसके आसपास है कम से कम। ओप्पो जनरली अपने फ़ोन एक्सपेंसिव रखता है। इवन आपके वीवो के भी फ़ोन्स ज़्यादा रहते हैं महंगे। वीवो के कैमरा थोड़ा बेटर होता है कंपेयर टू ओप्पो, बट ओवरऑल पैकेज अगर देखें तो ये मॉडल का जो पैकेज है वो काफ़ी बेहतरीन है, जिसमें इसमें मेटल के आपको फ्रेम मिल जाएंगे जो कि इस रेंज में नहीं है अवेलेबल कहीं पे। प्लस आपका जो बेज़ल है, इसमें बेज़ल बहुत ही ज़्यादा ही थिन और लाइट है। मैं आपको अभी एक वॉलपेपर सेट करके दिखाऊंगा, फिर आपको बेज़ल के बारे में थोड़ा सा आइडिया आएगा। अब आप इसके बेज़ल्स को देख सकते हैं। मैं ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा देता हूँ। अब आप इसके बेज़ल्स को देखिए। ये ऐसा एक लौता फ़ोन है जिसमें कम बेज़ल भी है, प्लस मेटल बॉडी है, पीछे तो ग्लास है लेकिन मेटल फ्रेमिंग है। और यही एक ऐसा फ़ोन है जो कि 6.59 इंचेस में आता है। बाकी सारे फ़ोन 6.7 से लेकर 6.8 इंचेस की आपको साइज़ मिलेगी। तो साइज़ के हिसाब से थोड़ा बेटर है, और जनरली मैं 6.2 या 6.3 इंच प्रेफर करता हूँ। बट इस प्राइस सेगमेंट में आपको इस साइज़ में कुछ खास फ़ोन नहीं है। मोटोरोला वगैरह के आपको एक दो मॉडल मिल जाएंगे लास्ट ईयर के, पर जो परफॉर्मेंस और जो क्वालिटी इसमें है इस प्राइस रेंज में आपको और दूसरा कोई मॉडल में नहीं मिलेगा। परफॉर्मेंस बेटर मिल सकता है आपको, पर ओवरऑल पैकेज की बात करें तो इससे बेहतरीन पैकेज आपको नहीं मिलेगा। इसका स्क्रीन भी बहुत ही ज़बरदस्त है, 1.5 के में आता है, और इसमें आपको मीडियाटेक के 8350 प्रोसेसर है, जो कि लगभग ये 8 GB वाला वेरिएंट है। 8 GB 128 GB के साथ है। तो लगभग 11 से 12 लाख का आपको AnTuTu स्कोर भी मिलता है, जो कि काफ़ी डिसेंट है। जनरली आपको स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 में आपको लगभग इसके आसपास या इससे थोड़ा कम मिलेगा प्रोसेसर स्पीड। पर जो टोटल पैकेज है और प्लस जो इसमें 80 वाट चार्जिंग के साथ आता है, जो कि इसको 45 मिनट से लेके मतलब अंडर 50 मिनट ये फुल चार्ज कर देगा 0 to 100। तो बैटरी बैकअप भी अच्छा है इसमें। और सबसे बड़ा एडवांटेज इसके साथ और है कि IP69 रेटिंग के साथ आता है, तो इसको पानी में भी आप डुबा देंगे तो इसको कुछ नहीं होने वाला। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि ट्रैवल टाइम पे, क्योंकि इस साल काफ़ी बारिश हुई है तो फ़ोन वगैरह भीग जाते हैं तो ख़राब हो जाते हैं। तो आप अगर 25,000 30,000 आप लगा रहे हो तो फ़ोन ख़राब नहीं कर सकते, राइट। तो इसलिए आपको IP69 तो मैंडेटरी आपको लेना चाहिए। दूसरा इसकी बात करें तो परफॉर्मेंस के साथ स्क्रीन भी इसकी बहुत ही ज़बरदस्त है, प्लस HDR वगैरह भी इसके साथ अवेलेबल है। जनरली HDR वगैरह नहीं देखता हूँ कंटेंट में, पर HDR में ज़्यादा स्क्रीन ब्राइट हो जाती है, जो कि ज़्यादा टाइम आप देख नहीं सकते। बट स्क्रीन और जो इसका ये जो कर्व है, अगर आप इसको देखेंगे
और किसी फ़ोन का देखेंगे तो वो बहुत ही शार्प होते हैं। और ये कर्व जो है ये इन्होंने आईफोन जैसा ही अडॉप्ट किया है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। और प्लस क्या है, ओप्पो ज़्यादातर आप समझो कि आईफोन को ही क्लोन करते हैं आए हैं लोग। और अभी ये सॉफ्टवेयर जो है इसमें एंड्रॉयड है 15 आई गेस, तो इन्होंने कलर ओएस 15 इसमें दिया है। और तो दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है इसका जो क्वालिटी एंड बिल्ड के बाद आता है वो है सॉफ्टवेयर। तो ओप्पो हाल फिलहाल में कलर ओएस 16 लॉन्च कर रहा है, जो कि अभी इस मॉडल के लिए तो लॉन्च नहीं हुआ है, बट रेनो 14 वगैरह के लिए लॉन्च हो चुका है। तो कलर ओएस 16 इज़ 90% कॉपी ऑफ द आईफोन iOS। सो उसमें जो ट्रांसपेरेंसी वाले, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो ट्रांसपेरेंसी वगैरह आ जाएगी और वो दिखने में काफ़ी अच्छा दिखता है। और एनिमेशन वगैरह भी इन्होंने काफ़ी इम्प्रूव कर लिया है कंपेयर टू अदर ब्रांड्स। तो किसी भी फ़ोन में आपको हार्डवेयर के बाद सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो हार्डवेयर के बाद सॉफ्टवेयर अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो सॉफ्टवेयर इसका बाकी कंपटीशन से बेटर है। हाँ, नो डाउट इसमें थर्ड पार्टी है, ब्लोटवेयर्स वगैरह बहुत ज़्यादा है, पर वो डिसेबल करने के बाद जितना मुझे चाहिए उतना मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये एक अच्छी बात है। प्लस जो है ये एक फ्लैट डिस्प्ले के साथ आता है, इसमें कोई भी कर्व नहीं है। हालांकि आजकल 4D कर्व्स करके डिस्प्ले भी आता है जो कि हल्का सा एजेस पे बेंड होता है, वो ज़्यादा बेटर लगता है। जो पहले आईफोन यूज़ करता था अब लोग नहीं करते हैं, पर अब फिर से वो ट्रेंडिंग में आ रहा है। इसके अलावा इसमें 50 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा है और 50 मेगापिक्सल बैक कैमरा है। वाइड एंगल कैमरा किसी काम का है नहीं, और डेप्थ सेंसर भी, क्योंकि वाइड एंगल से सिर्फ और सिर्फ आपको 8 मेगापिक्सल का है, तो ज़्यादा डिटेल्स वगैरह आएगी नहीं आपको। दूसरा चीज़ जो मेरे लिए और इम्पॉर्टेंट है वो है वीडियो रिकॉर्डिंग। मैं जनरली वीडियोस बहुत शूट करता हूँ, तो वीडियो के केस में इसमें 4K अप टू 60 FPS का ऑप्शन है। तो 4K आज की डेट में बहुत ज़रूरी है, और क्वालिटी के लिए आपको 4K में शूट करना चाहिए। प्लस स्मूथनेस वगैरह 60 फ्रेम में ज़्यादा आती है कंपेयर टू 30 फ्रेम्स में, तो वो एक एडवांटेज है। वैसे तो कैमरा ऐप में इसका शायद चेंज कर दूंगा, कोई और कैमरा ऐप यूज़ करूँगा कंपेयर टू जो ऑलरेडी बिल्ट इन है। बहुत सारे कैमरा ऐप्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी इस प्राइस के हिसाब से जो मेरा बजट था, और अगर आपका भी बजट 25,000 के आसपास है तो आप इसे डेफिनेटली ले सकते हैं। और जिनके पास अगर किसी का GST नंबर वगैरह है तो आपको 3,000 के आसपास और कम हो जाएगा, तो लगभग ये 21,000 के आसपास पड़ेगा आपको। तो नो डाउट ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है, पर जिस प्राइस में इन्होंने लॉन्च किया था वो प्राइसिंग इसको सूट नहीं कर रहा था, और अब जाकर ये जो है सही प्राइस रेंज में आया है। अगर ये लॉन्च टाइम पे शायद 30,000 या 32,000 होता तो बेटर डील होता, बट उन्होंने 42,000 का लॉन्च किया था और इसकी प्राइसिंग बहुत ही हाई थी। इसके बाद उन्होंने रेनो 14 लॉन्च किया, जो कि सेम कॉन्फ़िगरेशन में आता है, सिर्फ कैमरे में चेंजेस है। उसका जो मेन कैमरा सेंसर है वो काफ़ी बड़ा है, 1/5.6 है, और इसमें 1/1.9 है। तो ये थोड़ा छोटा सेंसर है, पर ठीक है, बजट के हिसाब से तो बेटर है, क्योंकि अभी जो रेनो 14 का प्राइस चल रहा है ऑनलाइन वो 36 से 40,000 के आसपास चल रहा है। तो उस केस में तो ये बहुत ही अच्छी डील है। और इसके अलावा अगर आपको रेनो में थोड़ा कम साइज़ में चाहिए तो आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि रेनो 15 लॉन्च हो चुका है चाइना में, और रेनो 15 जो है सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन में आता है। इससे एक बेटर प्रोसेसर आता है, आई थिंक 8450 है उसमें प्रोसेसर। इससे एक स्टेप फर्दर उन्होंने ऐड किया, प्लस थोड़ी बैटरी भी बढ़ाई है। इवन कैमरा भी जो 14 में है वो उन्होंने इसमें इम्प्लीमेंट किया 13 में। पर सबसे ख़ास बात है उसकी कि वो 6.3 इंच साइज़ में आता है, जो कि बहुत ही सही फॉर्म फैक्टर होता है। तो अगर आपको वेट कर सकते हैं तो एटलीस्ट 2 महीने या 3 महीने, मेरे ख्याल से जनवरी या फरवरी में वो इंडिया में लॉन्च हो सकता है, जो कि जनरली रेनो डिवाइसेस 6 से 8 मंथ के गैप पे वो लॉन्च करते हैं।
तो वो एक अच्छा ऑप्शन है। अगर वो आपको मिले तो आप वेट करना है तो आप वेट कर सकते हैं Reno 15। और बाकी इसमें जो भी है मैंने आपको बता दिया, और मैं इसका वीडियो भी आपको दिखा दूंगा इसके कैमरा क्वालिटी का। और इसमें एक चीज़ और भी है, NFC, जो कि बहुत सारे सेगमेंट, इस वाले सेगमेंट में आपको नहीं मिलता। तो अच्छा ये फ़ोन है, और आप बहुत ही स्लिपरी फ़ोन है, तो आप इसको कवर में रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कवर भी इन्होंने दे दिया, इंक्लूड कर दिया है, तो कम से कम आपको कुछ टाइम के लिए कवर चल सकता है। उसके बाद आप चाहे तो उसे चेंज करके इससे बेटर कवर ले सकते हैं। तो सारे एडवांटेजेस मैंने आपको बता दिए हैं, प्लस इसके साथ 80 वाट चार्जर है। जनरली इस सेगमेंट में चार्जर इंक्लूड नहीं होता है, तो ये और एक एडवांटेज है। तो अगर टोटल पैकेज देखा जाए तो अगर चार्जर और बाकी सब चीज़ों को देखा जाए तो भी आपको एटलीस्ट कंपटीटर से तो कम आपको 3 to 5,000 का आपको बेनिफिट मिल सकता है अगर इस सेगमेंट में ले रहे हैं तो अच्छा है फ़ोन ये। और मैं आपका कैमरा सैंपल और फ़ोटो अभी दिखाता हूँ आपको, वीडियो कैसा आता है वो भी आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है Oppo Reno 13, और अभी इसमें ColorOS 16 आ गया है अपडेट, और अभी ये कल ही आया अपडेट, और मैं इसे जस्ट चेक कर रहा था। तो इसमें काफ़ी चीज़ें अच्छी लगी मुझे, और काफ़ी स्मूथ भी है और फास्ट भी है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि पहले ये होम स्क्रीन देख लीजिए। ये लॉक स्क्रीन है, जो इसमें अभी टाइम दिखा रहा है, उसको डबल टैप करूँगा मैं तो मेरा वॉलपेपर आ जाएगा। और इसमें भी आप ये इफ़ेक्ट देख सकते हैं, जैसे ये टाइम जो है इसके हाथ के पीछे चला गया। ये जो 3D डेप्थ इफ़ेक्ट है, ये भी इन्होंने लॉन्च किया है। इसमें बहुत सारे नए वॉलपेपर्स भी दिए हैं। और जैसे ही आप होम स्क्रीन पे जाते हो तो आपको एनिमेशन दिख रहा होगा कितना स्मूथ है। तो एनिमेशन बहुत ही अच्छा किया है उन्होंने, बिल्कुल भी फील नहीं होता कि लैग हो रहा है। हाँ, लोड करने में तो उतना ही टाइम लगेगा, बट फील नहीं होता है कि कहीं भी लैग हो रहा है। मतलब आप कुछ टच कर रहे हो, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत ही फास्ट लगता है देखने में। और ये iOS जो एप्पल का फ़ोन है, आईफोन वगैरह, वैसे ही एनिमेशन इन्होंने दिए हैं काफ़ी हद तक। तो बहुत ही स्मूथ दिखता है और बहुत ही अच्छा है, मतलब कि विजुअली बहुत ही अच्छा और प्रीमियम भी दिखता है। तो एक तो ये चेंज होम स्क्रीन का मैंने आपको बताया, जैसे कि इसमें वॉलपेपर सेट करने का ऑप्शन आ गया है, जो कि डेप्थ इफ़ेक्ट आता है। दूसरा, अभी इसका नोटिफिकेशन बार एक साइड पे आता है और एक साइड पे सेटिंग्स आता है। तो दोनों ही सेम, आपका जो iOS अभी चल रहा है एप्पल का, उसमें भी सेम टाइप से सेटिंग है। बट एनिमेशन आप थोड़ा नोटिस करिए, बाउंस इफेक्ट देखिए, तो बहुत ही अच्छा और नीट दिखता है। इसमें और भी आपके सेटिंग्स वगैरह हैं, इसको आप स्लाइड करके चेक कर सकते हैं। ब्राइटनेस भी आपको देखिए कितना स्मूथ एनिमेशन है, होम स्क्रीन पे सीधे आ गया आपको, ताकि आप देख सके कितना ब्राइट हो सकता है। और वॉल्यूम के लिए भी है, स्लाइडर्स बहुत ही अच्छे दिए। इवन आप इसको एडिट भी कर सकते हैं और नए विकेट ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ से जो भी बटन्स आपको चाहिए इसमें ऐड कर सकते हैं, और इसे भी रीअरेंज कर सकते हैं। इसे लेफ़्ट राइट भी कर सकते हैं, इसे लेफ़्ट राइट भी कर सकते हैं आप।
तो वो सारी सेटिंग्स है इसमें। बहुत ही अच्छा उन्होंने मतलब कि इम्प्लीमेंट किया है। हालांकि iOS ज़्यादा ही ग्लास और ज़्यादा ही हैवी थोड़ा दिखता है, वो कुछ नेक्स्ट लेवल ही है, पर इसने भी काफ़ी अच्छा एफर्ट किया है। और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जैसे बहुत सारे ऐप रखे हैं होम स्क्रीन पे, और सेटिंग्स के ऑल ऐप में जाएंगे आप जब सेटिंग्स में नीचे, तो आप स्वाइप अप करके जा सकते हैं। तो इसमें भी इन्होंने एक कैटेगरी ऑप्शन दिया है, आप स्लाइड कर सकते हैं, और ये बिल्कुल भी iOS का ही कॉपी लगता है मुझे। एप्पल में आपको लास्ट पेज पे मिलता है ये ऑप्शन, और यहाँ पे कैटेगरीज में आप मिलता है। तो ये ऑलरेडी कैटेगराइज कर देता है आपके सारे ऐप्स, और रिसेंट ऐप भी ऊपर आ जाते हैं। तो स्मूथ तो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही, मतलब आई डोंट नो कि इस फ़ोन में ऐसा है या फिर जनरल ओप्पो के सारे डिवाइसेस में ऐसा रहता, बट स्मूथनेस तो बहुत ही अच्छी है। इवन इनके कुछ पर्सनल ऐप्स जो रहते हैं ओप्पो के, इन्होंने इसमें भी ग्लास इफेक्ट डाला है, जो कि अच्छा ही दिखता है, बहुत ही मतलब कॉपी किया हुआ लगता है, लेकिन फिर भी अच्छा है। और बाकी इनके कुछ ऐप है जो मैंने रखे हैं, जैसे फ़ोटोज़ ऐप हो गया। और सेटिंग्स में आके आपको दिखाता हूँ मैं सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर अपडेट। तो ये ColorOS 16 पे चल रहा है ये, और ये लेटेस्ट है, इसमें वर्जन अप टू डेट है। तो आप अबाउट फ़ोन में भी जाके देख सकते हैं ColorOS 16 0.1। तो ये Oppo Reno 13 है, 5G आपका 128GB वेरिएंट है, और प्रोसेसर वगैरह इनका जो डिटेल है, रैम वगैरह इसमें सब डाल सकते। इसमें एक और फीचर है, आप रैम में भी जाकर रैम इंक्रीज़ कर सकते हैं, वो आपके इंटरनल मेमोरी लेगा, बट मेरे पास मेमोरी कम है इसलिए वो अभी के लिए नहीं है, सिर्फ 8GB ही शो कर रहा है। तो इसमें आप लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा लॉक स्क्रीन का थीम सेटअप। तो ये फ्लक्स थीम करके है इनके पास, जैसे एक दो मैंने सेट किया हुआ है यहाँ पे। जैसे ये अगर आपको देखना है तो ये कुछ ऐसा एनिमेशन आएगा आपको, और आप इसमें विगेट्स भी ऐड कर सकते हैं। और ये भी एक ऐड किया था मैंने, तो ये विगेट ऐड करके मैंने चेक किया था कैलकुलेटर, अलार्म और वेदर। तो ये भी अच्छा दिखता है, काफ़ी अच्छा फील आता है डेप्थ इफेक्ट की वजह से। और ये फ़िलहाल मेरा अभी यूज़ में चल रहा है। तो इसमें बहुत सारे चीज़ें भी हैं, आप इवन आइकन की स्टाइलिंग भी चेंज कर सकते हैं, और साइज़ वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, इवन कलर भी चेंज कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट एनिमेशन भी दिया हुआ है बहुत सारा, मैंने अभी ये एनिमेशन सेट कर रखा है, और भी बहुत सारे अच्छे एनिमेशंस हैं। और एज लाइटिंग वगैरह का भी फीचर दिया हुआ है, ग्लो करता है जब आपको मैसेज या नोटिफिकेशन आता है। और बाकी ये विजुअल एनिमेशन के लिए है। इवन फॉन्ट भी आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, आपको ज़्यादा या कम करना है। और सिर्फ वॉलपेपर चेंज करना है आपको, तो वॉलपेपर कैटेगरीज यहाँ दी हुई है, आप यहाँ पे वॉलपेपर भी सेट कर सकते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी आप मोड सेट कर सकते हैं, इसमें 3 मोड दिया हुआ है, और आप इसमें कुछ पर्सनलाइज स्टिकर्स भी लगा सकते हैं। इसमें भी कुछ ऑप्शंस है आपको। तो फ्लक्स थीम में आप जाएंगे तो आपके पास और भी सारे थीम्स होंगे यहाँ पे, तो आप इनको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी है, जैसे कि अगर मुझे ये चाहिए तो ये कुछ इस तरीके का एनिमेशन आएगा, और अपना आप यहाँ पे मैसेज भी लिख सकते हैं। तो फ्लक्स थीम बहुत ही अच्छा है, इस फ़ोन में तो बहुत ही ज़बरदस्त दिखता है। इवन इस फ़ोन का एज भी बहुत ही कम है, तो इसलिए ये ज़्यादा अच्छा दिखता है। और बाकी सारी सेटिंग्स वही है, वाईफाई सेटिंग्स वगैरह, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आप देख सकते हैं डार्क एंड लाइट मोड का। और आप यहाँ पे रिफ़्रेश रेट वगैरह भी सेट कर सकते हैं। स्क्रीन रेजोल्यूशन अभी स्टैंडर्ड है, 1.5 के लिए मुझे हाई पे रखना पड़ेगा, जिससे बैटरी ज़्यादा ड्रेन होती है। तो अभी तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो मैं स्टैंडर्ड में रखा हूँ, ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है दोनों के बीच में। और रिफ़्रेश रेट के लिए अभी ऑटो पे चल रहा है ये, जो भी ऐप्स वगैरह होंगे उसे खुद ही ये अपने हिसाब से 90 हर्ट्ज़, 120 हर्ट्ज़ या फिर 60 हर्ट्ज़ में प्ले करना है,
वो खुद डिसाइड कर लेगा। हाई पे भी फिक्स कर सकते हैं, बट सेम वही प्रॉब्लम है, बैटरी आपकी कांस्टेंट जाती रहेगी, तो बैटरी ज़्यादा ड्रेन होगा। तो मेन जो सेटिंग्स वगैरह है मोस्टली यही आती है जो कस्टमाइज़ करती है फ़ोन को। अबाउट सेक्शन मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है, और बाकी तो फीचर वाइज तो मुझे बहुत ही सही लगा। और HDR में भी प्ले हो रहा है, तो इसमें इसकी कॉन्ट्रास्ट बहुत ही ज़्यादा है, ब्राइटनेस भी बहुत ही ज़्यादा है, और अच्छा डिस्प्ले है ये HDR के हिसाब से। इवन मैंने सेटिंग में भी आपको दिखा देता हूँ, ये हाईएस्ट क्वालिटी पे चल रहा है HDR में, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो विजुअल कंटेंट तो बहुत ही अच्छा दिखता है इसमें, आप इंजॉय करेंगे अगर आप मूवीज़ वगैरह भी देखते हैं तो। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ये नोटिफिकेशन वाला है, जिसमें आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन और अपडेट मिलेंगे, चाहे आपके क्या प्ले हो रहा है या फिर कोई अगर स्विगी या जोमेटो का ऐप है तो भी यहाँ पे दिखता है। ये भी एप्पल का ही डायनेमिक आइलैंड जैसा है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें।